अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। मन दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इजरायली सिटीजन बैंड फ्रॉम मालदीव वी विल गो टू इंडिया बाय प्रशांत दारा। तो भाई साहब, इजराइल को बैन कर दिया मालदीव ने और वो कह रहे हैं अब हम जाएंगे इंडिया। तो देखते हैं प्रशांत अमर की वीडियो है, काफी चीजें फिक्रों को मिलेंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि मालदीव्स देश ने बैन कर दिया है इजरायली सिटीजन्स को अपने देश में आने से, और ये सब देखते हुए इजराइल ने ऑलरेडी अपने हजारों नागरिकों को ये कह दिया है जल्दी से जल्दी मालदीव से निकल जाओ। मालदीव्स हमारे लिए अब वेलकमिंग कंट्री नहीं रहा। यहाँ पे आप देख पाओगे मालदीव्स बहुत ही जल्द अपने लॉज अमेंड करेगा जिससे इजरायली नेशनल्स की एंट्री इनके देश में हो जाएगी कंप्लीटली बैन। और अगर आप सोच रहे हैं कि मालदीव्स ऐसा क्यों कर रहा है, वेल इसका रीजन है इजराइल का गाजा ऑपरेशन। मालदीव्स एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और सिंस इजराइल ने गाजा ऑपरेशन रिसेंटली काफी बढ़ा दिया है स्पेशली रफा में, तो उसके रिस्पांस में मालदीव्स की सरकार देखिए बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है। पहले तो इन्होंने इजरायली नागरिकों को बैन कर दिया है अपने देश में। उसके अलावा बहुत ही जल्द आप देखोगे मालदीव्स में ये लोग एक परेड भी करेंगे, बड़े स्केल पर परेड होगी पूरे मालदीव्स में गाजा के लिए। और बाकी जो मेजर इस्लामिक कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, उन सबके साथ मीटिंग भी करेगा मालदीव्स और ये बात डिस्कस की जाएगी कि इजराइल पे एडिशनल प्रेशर ये लोग कैसे डालें ताकि गाजा पे जो भी आज के समय इजराइल कर रहा है ये ऑपरेशन रुक जाए। और यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा। बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, समझाता हूँ आपको। इंडिया के सामने एक अपॉर्चुनिटी है, बट क्वेश्चन यही है कि क्या हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाले कंट्री हैं या फिर हम बस इसको जाने देंगे। ऑलरेडी आपको पता होगा मालदीव्स इंडिया के जो खराब रिलेशंस हैं उनकी वजह से एक 42% ड्रॉप आया है इंडियन टूरिस्ट का इन मालदीव्स। हालांकि आप अगर देखो तो मालदीव्स और इंडिया के बीच में ऐसा नहीं है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुई है कुछ या फिर कुछ और इशू हुआ है, मगर मालदीव्स जिस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रो चाइना हो चुका है, इनके प्रेसिडेंट इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये सब देख के इंडियंस ने खुद ही डिसाइड किया, आधे इंडियंस ने मैं कहूँगा खुद ही डिसाइड किया कि मालदीव्स हमको जाना ही नहीं है। अब यहाँ पे मुझे पता है आप में से कई लोगों के माइंड में एक सवाल आएगा, ओके तो अब इजरायलीज मालदीव्स नहीं जाएंगे ना, लक्षद्वीप में इनको इनवाइट करो। फनी बात यह है कि इजराइल के बहुत सारे जो ट्विटर हैंडल्स हैं ऑनलाइन, वो लोग ऑलरेडी इस बात पे ट्वीट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल वॉर रूम, बहुत ही फेमस एक ट्विटर हैंडल है इजराइल का। ये लोग कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि लक्षद्वीप वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है मालदीव से। और नीचे उन्होंने यहाँ पे एक आर्टिकल भी पोस्ट किया है जनवरी 2024 का कि एमिड इंडिया मालदीव्स रो इजराइल टू स्टार्ट डीसैलिनेशन प्रोग्राम इन लक्षद्वीप टुडे। इसके बारे में वैसे मैं आपको बता देता हूं कि इजराइल भी मालदीव्स का सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए कि लक्षद्वीप इतना डेवलप हो जाए कि इंडियंस मालदीव्स की जगह लक्षद्वीप में जाएं, उसके लिए डीसैलिनेशन प्लांट जिससे आप समुद्र का जो खारा पानी है ये पीने लायक बना सकते हो, ये बनाएगा मालदीव्स में। तो इजराइल के जो ट्विटर हैंडल्स हैं, जो इनके बहुत सारे गवर्नमेंट हैंडल्स हैं, वो लोग तो खुल के कह रहे हैं कि हम इंडिया ही जाएंगे। और इंडिया में ऐसा नहीं है कि लक्षद्वीप ही अकेली डेस्टिनेशन है। देखो वैसे मैं आपको बता दूं ऑलरेडी 70,000 के आसपास इजरायलीज हर साल भारत में आते हैं। मालदीव्स में जाते रहे करीब 15,000 के आसपास। 70,000 जो इजरायलीज जाते हैं ये ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आसपास जाते हैं। और लक्षद्वीप की अगर मैं बात करूँ ना, सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है कि लक्षद्वीप जाएंगे सब लोग, बट लक्षद्वीप में इतनी कैपेसिटी है नहीं कि 30-40 हज़ार एक्स्ट्रा टूरिस्ट ये एब्जॉर्ब कर पाए। और इसलिए मैं देख रहा था इजराइल की जो एम्बेसी है इन इंडिया, ये लोग ना सिर्फ लक्षद्वीप, ये कह रहे हैं कि इंडिया में गोवा भी है, केरला भी है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। ये सेम एक्सपीरियंस आपको देगा जो मालदीव्स देता है। और यहाँ पे इंडिया में कभी भी इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ अटैक हो गया या फिर कहीं से इस कंट्री ने इनको बैन कर दिया। इंडिया एक फ्रेंडली कंट्री है टुवर्ड्स इजराइल, तो ये लोग इंडिया जा सकते हैं। और बिल्कुल इंडिया के सामने ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखो ना सिर्फ मालदीव्स, बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं जो इजरायली सिटीजन्स को कंप्लीटली बैन कर रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत एंट्री इजरायली सिटीजन्स की वो अलाउ करते भी थे, अब धीरे धीरे वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लग रही है। इवन साउथ अफ्रीका इज नॉट अ मुस्लिम कंट्री, मगर साउथ अफ्रीका में भी बात चल रही है कि इजरायली प्रोडक्ट्स का कंप्लीट ये लोग बॉयकॉट कर देंगे। और इजराइल भी इस बात को लेकर तैयार है कि इजरायली एक्सपोर्ट जो है टू साउथ अफ्रीका, इनको बड़ा नुकसान होने वाला है। तो हमारे सामने देखो अपॉर्चुनिटी सिर्फ 15,000 इजरायलीज की नहीं है जो मालदीव जाते थे, दुनिया भर में हजारों, मैं यहाँ पर कहूँगा टोटल नंबर 70 से लेकर 80,000 इजरायली टूरिस्ट का है जो इंडिया अट्रैक्ट कर सकता है। ओवरऑल 1.5 लाख इजरायली हो सकता है कि भारत में आए एज टूरिस्ट, मगर उसके लिए हमें खुद का प्रचार करना होगा।
आप अच्छे हो ये काफ़ी नहीं है, दुनिया को पता भी लगना चाहिए कि आप अच्छे हैं। अब ये हम कैसे करेंगे? रिसेंटली हमने देखा कि जो बजट आया 2024 का, उसमें जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, इन्होंने बस 3 करोड़, सिर्फ 3 करोड़ एलोकेट किए हैं इंडियाज ओवरसीज कैंपेन के लिए, कि इंडिया को हम बाहर जो प्रमोट करते हैं इनक्रेडिबल इंडिया के अंडर, सिर्फ 3 करोड़। आप अगर इससे पहले देखोगे, वैसे भी ना जितना पैसा हम बजट करते हैं, जो एक्चुअल स्पेंडिंग है उससे वैसे भी काफ़ी कम होती है। 2020 के आसपास हमने बजट में कहा था कि इनक्रेडिबल इंडिया के प्रमोशन के लिए 450 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। खर्च किए कितने? 115 करोड़। सेम केस आपको बाकी साल में भी दिखेगा। पिछले साल तो एलोकेट किए थे 341 करोड़, खर्चे कितने? 16 करोड़ भी नहीं। दुनिया को पता कैसे लगेगा कि इंडिया, देखिए सिर्फ दिल्ली नहीं है जहां पर 50 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, इंडिया उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जा सकते हैं, आप गोवा में जा सकते हैं। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारी, दे हैव अ यूनिक कल्चर ऑफ देयर ओन। तो ये सब बातें दुनिया को कैसे बताएंगे हम, जब हम पैसा ही नहीं खर्च रहे? क्योंकि ऑलरेडी वैसे मैं आपको ये बता दूं, सोशल मीडिया पर सिंस इंडियंस इजराइल का सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रेसिज्म होता है इंडियंस के अगेंस्ट ट्विटर पे और वेरियस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और इंडिया की इमेज ऐसी दिखाई जाती है कि बहुत ज़्यादा अनसेफ कंट्री है, यहाँ पे तो टूरिस्ट को जाना नहीं चाहिए। तो उस सब से लड़ने के लिए पैसा तो खर्चना होगा ना। ये 97% जो ये ड्रॉप है फॉर आर ओवरसीज इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, इससे हम इंडिया की इमेज इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। और इजरायलीज के अलावा मैं कहूँगा एक और इंडिया के सामने अपॉर्चुनिटी है रशियंस की। रशियंस भी आज के समय आप अगर देखो तो यूरोप जा नहीं सकते। रशियंस बहुत बड़ी संख्या में पहले यूरोप जाते थे, टर्की भी ये जाना पसंद करते थे, मगर जिस तरीके से टर्की में हालात काफ़ी हद तक अस्थिर हो रहे हैं, इनकी करेंसी डगमगा रही है, रशियंस टर्की को भी अवॉइड कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली क्या हुआ कि श्रीलंका ने भी कई रशियंस को बैन कर दिया था। यहाँ पे आप लोग पढ़ पाओगे, श्रीलंका ने टर्मिनेट, खत्म कर दिया है लॉन्ग टर्म वीजा स्टे फॉर रशियंस एंड यूक्रेनियंस। इसका रीजन क्या है? वाइट ओनली पॉलिसी। समझाता हूँ यहाँ पे हुआ क्या था। ये फरवरी 2024 की बात है। क्या हुआ कि कुछ रशियंस थे, ये श्रीलंका में गए और श्रीलंका में ये लोग ऑर्गेनाइज करते रहे पार्टी। ना देखो, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, मगर इन दोनों कंट्री से बाहर निकलते ही यूक्रेनियंस और रशियंस का कल्चर इतना सेम है, भाषा में इतनी सिमिलरिटी है, यूक्रेनियंस आराम से रशियन समझ लेते हैं कि वो दोनों आप कह लो दोस्त बन के ही रहते हैं, मतलब इकट्ठा घूमेंगे, सेम टाइप का खाना है। तो रशियंस और यूक्रेनियन श्रीलंका में पार्टी कर रहे थे ऑर्गेनाइज, और वहाँ पे इनकी पॉलिसी ये थी कि श्रीलंका का जो आम नागरिक है, जो लोकल श्रीलंकन्स हैं, उनकी एंट्री बैंड है, सिर्फ जो गोरी चमड़ी वाले लोग हैं वही आ पाएंगे। श्रीलंका की सरकार को जब इसके बारे में पता लगा और जब मीडिया ने इसके बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी, श्रीलंका में आक्रोश आया कि पहली बात तो दुनिया ने रशियंस को बैन कर रखा है, हम इनको अलाउ कर रहे हैं हमारे देश में, और हमारे देश में भी इनको वाइट ओनली पार्टी करनी है। तो उसके बाद सीधा जो इनका लॉन्ग टर्म वीज़ा है ये कैंसिल कर दिया गया। अब कई रशियंस हैं वो भी देख रहे हैं कि और कहाँ पे वो छुट्टियां मनाने के लिए जा सकते हैं। तो अगेन, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, कई और इंडिया में जगह है, और इंडिया में ऑब्वियसली इनको भी पता है जो ये वाइट ओनली पॉलिसी वाली चीज़ें हैं ये काम नहीं करेगी। तो इंडिया आराम से, अगर हम प्रॉपरली अपने कार्ड्स प्ले करें, तो 2 लाख के आसपास टूरिस्ट हम इंक्रीज कर सकते हैं, इजरायलीज, रशियंस और इवन मैं कहूँगा कुछ हद तक यूक्रेनियंस को ऐड करके। नाउ क्वेश्चन यही है कि इस अपॉर्चुनिटी का हम यूज़ करते हैं या फिर हम सोते रहते हैं। ये देखना होगा, इस पर कुछ अगर डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। इंडिया ने रिसेंटली 90 टन ऑफ एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिससे आप दवाइयाँ बनाते हैं, ये किस देश को भेजा है इमरजेंसी बेसिस पर, क्योंकि उस कंट्री में मेडिसिन की काफ़ी कमी हो गई थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, साउथ कोरिया, मालदीव्स, मॉरिशियस या फिर क्यूबा। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। 90 टन ऑफ एपीआई एड सेंड बाय इंडिया, फ्री में है ये बेचा नहीं है हमने इसको। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी आईक्यू की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू के वेरियस कोर्सेज। स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोर्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोर्स हैं,
नाउ इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर UPSC प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई भाई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और मालदीव तो भाई जिस तरह होता है ना कि एक बंदे ने कसम खा ली है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी है। ये मलबी चूरन बेचते बेचते भाई साहब अपने कंट्री का ये दिवालिया करने के कगार पे ले आएगा। पहले अब मुइज़ तो भाई साहब इस मामले में एक कंट्री जिसका मेन जो कमाई उसका जरिए ही भाई साहब टूरिज्म है। आप टूरिज्म को प्रमोट करने के बजाय आप उसको वो लंबे खाते डाल रहे हो, खूब खाते जिसे बोलते हैं कि भाई खत्म कर रहे हैं इसको। दुनिया बहुत बड़ी है भाई, कहीं और से लोग आ जाएंगे। ये बात भी ये बात दुनिया तू बहुत पता बड़ी क्या है। बोलता है, अपने आजू बाजू कंट्री तो के साथ हमारे ताल्लुकात कंट्री में- अच्छे करने चाहिए। आप हर चीज वो बदल सकते हैं आजू लेकिन बाजू अपने में क्वालिटी नहीं नहीं बदल सकते। नहीं, इंडिया के साथ तो तो भाई साहब बहुत गरीब है, उधर से ज्यादा जाने थे बजाय पूरी दुनिया से ज्यादा खर्चे करके फिर कैसे किसकी होगा? बात कर रहा है तू? इंडिया भाई का साहब लोग नजदीक इंडिया पड़ में रहा है। अब जो लोग हैं भाई साहब बहुत ज्यादा लोग जो है दूसरे कंट्री में जाते हैं घूमने के लिए। इंडिया में तो ट्रेंड इधर भी तो जाता है ना, किस तो वजह वही से? तो बात है भाई साहब कि 40% की गिरावट आई है। जितने ज्यादा लोग उधर जाते थे घूमने के लिए खासतौर पर, उन्होंने कहीं और रुक कर लिया है। तो भाई अब जो है वो साफ है मालदीव तो गियो भाई, उसका लॉस तो हो गई। लेकिन इसका ये फायदा है कि भाई पहले भी हमने देखी है कई वीडियो कि जब आर्मी सर्विस देने के बाद जो है वो इजराइल वाले हैं, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, वो आते हैं अक्सर छुट्टियां मनाने के लिए भाई इंडिया में। वो एक दो स्टेटें वहाँ पर बहुत तादाद में रहते हैं। वो तो लगते ही ऐसे कि भाई वहाँ पर हमारे उनकी इसराइल- कॉलोनियां बनी हुई है, बिल्कुल लगता है। ऐसे लोग कई ज्यादा रहते हैं। और साफ है भाई साहब के जब वो लोगों के पास पैसा होता है वो कहीं ना कहीं छुट्टियां मनाने जाते हैं। मालदीव नहीं तो चलो इंडिया सही। कंट्री की गुडविल भी होती है ना, जिससे उसको वीजे लेने में आसानी हो जाती है। और इसमें टूरिज्म बढ़ाने के लिए जो सर बता रहे हैं कि भाई सरकार एक खर्चा मुतलब करती है। अब इस दफा तो भाई मैंने कहता है वो 500 से लेकर 3 करोड़ रुपये आ गए सिर्फ। कहाँ पर 500 करोड़, कहाँ पर 3 350 करोड़ किया था, लेकिन लगाए काम वो लेकिन पहले तो लगे ज्यादा ही है ना, अब से तो ज्यादा ही लगे हैं। अब तो सिर्फ 3 करोड़ कर दिया। ये बताओ अब 3 करोड़ किया, इसका पता नहीं वो 3 करोड़ लगेगा भी नहीं लगेगा। जो नहीं, 400-500 नहीं। करोड़ में से थोड़ा लगाते रहे, 3 करोड़ में से भी तो उन्होंने कुछ ना कुछ माल ही लेने पाए। फिर तरक्की भी दूसरे हाथ से ही होनी है। तरक्की ऐसे तो नहीं होगी भाई साहब। साफ है अगर टूरिज्म का प्रमोट करना है तो कहते हैं लक्ष्य वो दिन मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, खर्चा तो जी। करना ही पड़ेगा ये लोगों को दिखाने के रशियन लिए। आएंगे, यूक्रेनियन आएंगे, इजरायली आएंगे, तो इस साथ पैसा उनके लिए सिक्योरिटी, उनके लिए वो जो वो चाहते हैं वो हाँ, चीजें आपने मुहैया जो करनी, main तब चीज़ है ना, जाकर टूरिस्ट को प्रमोशन 3 मिलेगी। चीजें जो है वो करती हैं। एक तो आपके जो बॉलीवुड के अच्छा, स्टार रशियन ने हैं, यहाँ पर आकर भी ये कहना शुरू कर दिया कि काली चपड़ी वाले जो है वो यहाँ पर अलाउ नहीं होंगे। तो फिर जाएंगे इधर से हाँ। नहीं जाएंगे। सेम टू सेम केस ही होगा ना यहाँ पर रशिया भी। का रिलेशन ना बहुत बढ़िया इंडिया के साथ। यार ये उनके भी। साथ मालदीव के साथ उनकी कौन सी उस क्या हिसाब दूरी से है? नहीं है कि मालदीव श्रीलंका के साथ वो किए थे। अच्छा अच्छा चलो अच्छा, श्रीलंका का। इंडिया का लेवल अलग है, श्रीलंका का लेवल अलग है। लेकिन लोग तो भाई यार एक तो उनके कंट्री में गए हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि वो ही ना है। नहीं, ये गलत चीज थे। ये और नहीं, एक होता है कि बंदा अगर अपनी पर्सनल अगर पार्टी वो कर रहे हैं, अगर कोई यहाँ पे हमारे कंट्री में कोई आए तो वो अगर पार्टी कर रहे हैं एक मिसाल की बात है। वो फिर पहले तो सरकार से नहीं, मेरी परमिशन बात लेंगे तो तो वो दूसरों को अगर सरकार- अलाउ नहीं कर रहे तो वो इसका मतलब ये तो नहीं हर है। जगह तो नहीं ना। अब एक बंदा मेरा जानू पूछू ही नहीं तो मैं क्या उसको अपनी पार्टी में इनवाइट यार करूंगा? ऐसे थोड़ी होता है तारक। वही कोई ना यही कोई ऐसे- मसला हुआ है तो उन्होंने निकाले है ना बैंक हाँ, लेकिन ये जो ये साफ भी तो है देखो ना। जो लिख कर कहना है कि भाई व्हाइट चमड़ी ओनली हाँ है, व्हाइट जो बॉडी वाले हैं वो ही आए, बाकी ना। ये इस तरह गलत है। या तो आप कहते हैं भाई साहब हम जो अपनी कर रहे हैं पार्टी, आप भाई इधर नहीं लो ना हो। जिस जगह पर वो पार्टी कर रहे हैं वहाँ पर और कंट्री के लोग नहीं आएंगे। फिर क्या उन्होंने जगह फिर खरीद यार, ली है? अभी सिर्फ अच्छा, उन्होंने आगे भाई, नहीं मकसद आप ये हो रहे हैं ना। वो पार्टी में अलाउ होना अलग बात है। अब देख तू शादी करता अपने भाइयों की,
तो तू कहता है एक किस्म की पार्टी होती ना वो, और मेरा तो जवाब जिसको जो क्या जिसको होगा? तो इनवाइट करेगा जिसको वही इनवाइट आएगा, करेगा वही आएगा। वही तो बात है। ताकि उस एरिया में बाकी लोग भी तो आएंगे, वाइट तो में आएंगे जो और भी वो साइड पे जो मर्जी करते रहे, उन्होंने ये तो नहीं कि वो श्रीलंका को मना कर दिया उधर से। अच्छा चलो इसमें इंडिया का तो फायदा ही होने वाला है। हाँ ये है, लेकिन लेकिन इससे फायदा उठाना चाहिए इस मौके से। फायदा उठाना चाहिए अगर थोड़ा सा। लेकिन ये उठा नहीं पाएंगे, मैं कह रहा हूँ भाई ये साहब नहीं एक उठा तो उनको पाएंगे। वीजा फ्री एंट्री आसानी से वीजा मिल जाए, इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि उनको Security issue ना हो। सिक्योरिटी इशू ना हो। ये तीन चीजें काम कर जाए तो भाई साहब ऐसे ही और अपनी जगह को भी चमकाएंगे, सस्ता वीजा कर दे लोग, बनाएंगे उसका फिर जगह अलग हो जैसे जाएगी, टूरिज्म आने क्या शुरू हो लेंगे? जाएगी, साफ जा रहा है कि लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। वो जिस तरह हमें कहते हैं ना वो पाकिस्तान में कि भाई वो चाइना जो कहता है श्रीलंका में किया कि भाई आप ये एयरपोर्ट बना दो तो आपके पास ये इतने ज़्यादा पैसेंजर आएंगे, इतनी ज़्यादा कमाई होगी। तो वही बात है, अगर वो इंडिया जो है कल को लक्षद्वीप पर या अंडमान निकोबार पे वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर देते हैं, उस लेवल के अगर उधर टूरिज्म नहीं आती तो फिर वो तो पैसा डूबा ना। कोई ना डूबा, फ्यूचर में काम आएगा। ऐसे आस्ता बढ़ ये जाएगी। बता- मिसाल एक- अब एयरपोर्ट एक- वहाँ पर बना देंगे। एक जगह For नेचर की example। खूबसूरत है, उसको और ज्यादा नहीं अच्छा मौसम वहाँ पर अगर एयरपोर्ट बना देंगे तो नहीं, एयरपोर्ट ने कुछ सालों में गिर जाना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, रहेगा ज्यादा भाई। होगा। हाँ भाई साहब बड़ा फर्क होता है, लो कंपनियां जी। खर्चे करके बैठे हैं। एक तरफ कहते हो मोदी जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तरफ लॉन्ग टर्म की जब बात होती है तो कहते हो बड़ा खर्चा हो जाता है, बड़ा अब लॉस हो लॉन्ग टर्म जाएगा। भी हिसाब से होती है। हिसाब वो से एयरपोर्ट है। जो वो कंट्री में बन रहा है, तो यूं अगर बने। अंडमान निकोबार में जो बनेगा सावधान है कि वो टूरिज्म को प्रमोट करने के अगर उतने टूरिस्ट ना आए, एक चीज जो है वहाँ पर आप होटल बना के बड़े बैठे, लेवल का ना बना दे टूरिस्ट के लिए वैसा हाँ, कुछ ना मतलब कुछ के लिए तो आसानी सहूलत पैदा होगी करने तो ही की। वो आएंगे। या बाय रोड जिस कर तरह दे। एक बड़ा होटल नहीं, टाटा बाय वो रोड कहता में है कैसे वो जिस होगा? तरह पिछले दिनों एक न्यूज आई थी कि टाटा कह रहे हैं होटल बनाएंगे। हाँ। एक मिसाल की बात है दी भाई। है कि उनको। चलो टाटा जनाब उधर वो बड़ा होटल बना देते हैं, बहुत बड़े लेवल का 5 स्टार होटल बन जाता है। यार जिस हिसाब वहाँ से पर कुछ- टूरिस्ट आ रहे हैं उस हिसाब से बना के जाओ, मतलब कि जो बेस उसकी रखी तो जाओ। फिर तुम सीधे बड़े सीधे कर दे। लफ्जों में ये या- कहते हो कि यहाँ पर अभी तक ऑप्शन है यूक्रेनी, रशियन और ये इजराइल के, हो सकता है इंडिया में आए और हो सकता है ना भी आए। जी ये ऑप्शन ये मैं बात कर रहा हूँ भाई कि जिस तरह बात बुलाई जाए कि भाई साहब लाखों टूरिस्ट आएंगे, सावधान है कि भाई बंदा जब लाखों की बात करेगा तो लेकिन लाखों के हिसाब से attract- डेवलपमेंट करेंगे। तो फिर अगर उतने नहीं आते तो फिर वो जो बिल्डिंग भाई बनाने का अट्रैक्ट खर्चा है, करेंगे तो आएंगे ना, ये बात भी तो है, अट्रैक्शन होगी तो आएंगे। लोगों Attraction अपने नहीं लोगों होगी। का भी रुझान उधर करेंगे साफ से ताकि है। उनको देखकर और लोग और भी किया भी है। ये तो नहीं कि ये जो- अपने ये लोगों जो को लोग बैग शादी आगे के निकाल बाद देते जाके हैं करते और हैं। अच्छा एक और भी बात है कि नेपाल की अगले दिन मेरे ख्याल में बात हो रही है, नेपाल में भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या एयरपोर्ट बनाने के लिए ना चाइना ने 200-300-250 बिलियन दिए पैसे। उन्होंने एयरपोर्ट बनाया, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे पैसेंजर आएंगे, आपका काम चलेगा चलते कंट्री हैं, के लिए। लेकिन वो वहाँ पे उस लेवल के नहीं आ रहे। अच्छा अभी जो क्या कर रहा है वो इंडिया सुनने में आ रहा है कि वो जी इंडिया खरीद रहा है एयरपोर्ट। वो वाला हाँ इंडिया किस लिए खरीद रहा है कि भाई बाहर से चाइना का इन्फ्लुएंस जो है ना, वो चाइना का खत्म हो। दबदबा जो वो कम हो जाए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भाई अगर वो मालदीव जो है वो वहाँ पे पैसे नहीं कमा रहा, चाइना नहीं कमा रहा, तो इंडिया वहाँ पर क्या कमाएगा? ये भी तो वो खरीद इंडिया रहे हैं। कमाए ना कमाए, लेकिन ये चाइना को तो धक्का दे देंगे ना भाई। वही तो वही कुछ स्टेप अपने सर पर ही बिठाना है ना, नेपाल उनके तो फिर बिल्कुल इन्होंने उनके boundary- सर पर बैठ जाना है। किनके सर पर? नहीं अगर- नहीं 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 इंडिया खुद चाइना के सर पर तो वही उनकी ना। सेफ्टी के लिए ही है। हाँ सेफ भी होगा, उनके सर पर भी किनके होगा। सर पर? चाइना यार नहीं उनके सर अगर पर। वो नेपाल में नहीं, अगर नहीं, इनके सर पर है तो ये बिल्कुल बनता है भाई, बनता है, सही तो बात है। वैसे कितना एरिया लगता है इंडिया और चाइना का उस एरिया में? लेकिन भाई ये साहब नेपाल इंडिया को ना निकाल कर सब सारा- स्टेप सारी लेने मदद पड़ेंगे, चाइना कर मिलती सब है। स्टेप लेने पड़ेंगे। वो कहते हैं ना एक वो कहावत भी है कि पहले चट्टी फिर खट्टी, फिर वट्टी। हाँ फिर वट्टी फिर खट्टी। तो भाई मतलब ये है कि भाई पहले खर्चा करना पड़ता है, फिर उसका वेट करना है, फिर कमाई होगी नहीं होगी वो बाद में मामला है। लेकिन तो खर्चा इंडिया को करना तो पहले अपने शुरुआत कंट्री में में करना है ना। करना है भाई साहब, जो कंट्री में करना है वो गवर्नमेंट ने नहीं करना,
वो आम बिजनेसमैन लोगों ने करना है खर्चा, वहाँ पे जमीन तो खरीदनी है, उन्होंने भाई साहब वहाँ पे- जांच पड़ताल करके ही करना होता है ना। मुझे ये बता, जब तो एक businessman बड़े लेवल को की फायदा ही नहीं यूनिवर्सिटी होगा। बनती है, उसका एक ब्लॉक बना दिया जाता है, फिर एडमिशन होता है, जिस तरह वो चलती जाती है उस हिसाब से भाई साहब उसके ब्लॉक बढ़ाते जाते हैं। पढ़ाई जो है हर शुरुआत बंदे में के ऐसे लिए ही जरूरी है, करें, पढ़ाई तो शुरुआत- लाजमी है। तो हर बंदे के पास पैसा भी बहुत है, हर बंदा भी चाहता है मैंने से कहीं ना कहीं खर्च ना आए। चले जी चलो जरूर तुझे बताइए। इतनी ज्यादा फिक्र है तो गवर्नमेंट मदद कर दे, उस बिजनेसमैन की जमीन सस्ती दे तो दे उसको। बिजनेसमैन को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो है इन्होंने। भाई साहब टाटा को अच्छा भी ये दिया पता नहीं गया। मुझे किस लेवल का समझा रहे हैं। मैं इतना कहता हूँ कि भाई साहब बाद बात ऐसा होता है कि जिस तरह इन्होंने प्रमोट किया अपने हो जाते island को। हैं, नुकसान लेकिन भी अगर होते हैं। कल को बिजनेसमैन खर्चा करता, अगर उस लेवल के टूरिस्ट नहीं आते तो फिर बिजनेसमैन तो बढ़ गया तो ना। क्यों बढ़ गया? गवर्नमेंट उसकी सपोर्ट करे, फिर मैदान में उतर कर आए। अच्छा गवर्नमेंट उसको क्या पैसे- कंट्री को तो फायदा दे रहा है, फिर गवर्नमेंट दे उसकी हेल्प तो करे। पैसे दे- वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जैसे क्रेडिट ले लेती है आए, ऐसी- फिर आप बोलोगे भाई साहब हर कारोबार में क्रेडिट ले लॉस लेती है पे तो उनका ना साथ नहीं दे सकती। ये देखकर इन्वेस्ट। लेकिन भाई साहब खर्चा करना ही पड़ेगा, ये भी चीज है। तो ठीक है भाई, अपनी जरूरत है कॉमर्स से इंडिया को फायदा हो सकता है कि क्योंकि एक दफा ना वो कहते हैं कि कुछ चीजें एक दफा आजमानी पड़ती हैं। जी। जब एक दफा चीजें आजमा लें, बाद में लोगों का जब वो रुझान बढ़ जाता है तो और ज्यादा जो लोगों को ना पता चलना शुरू हो जाता है, ये भाई साहब उससे भी बेहतर है। वो ट्रेंड चल तो जाता एक है। पहले लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है, भाई साहब मालदीव में जाए बीच, वहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट बड़ी कमाल की करके खूबसूरत इतना बनाया। अगर इंडिया में लोग आएंगे, साथ साथ सोशल मीडिया पे जब कोई हर बंदा जो है ना इंस्टाग्राम YouTube पर सोशल मीडिया Facebook इस्तेमाल करते करता है, वो भाई साहब पोस्ट लगाएगा, भाई साहब किधर गया था, भाई साहब मैं इंडिया में गया था, तो लोग भाई साहब लोगों का रुझान भी बढ़ेगा। ऐसी लेकिन बात। उस चीज के लिए भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। वीजा की जो फैसिलिटी है वो लोगों के लिए आसान हो, वहां पर जाने के लिए रास्ते आसान हो, तब जाके इस चीज को प्रमोट किया जा सकता है। तो ठीक है भाई, मिलते रहेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज।